स्टार्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर राइट बंधुओं ने पहला उड़न खटोला ने बनाया होता तो आज के इंजीनियर क्या आधुनिक विमान बना पाते। अगर जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार ने किया होता तो क्या आज आप चमचमाती कार, बड़ी बड़ी बसों व ट्रेन में चल पाते। आप सोच रहे होंगे कि सचिन तेंदुलकर बनाम विराट कोहली की बहस में ये सब बातें क्यों। दरअसल सचिन तेंदुलकर उस मार्गदर्शक की तरह हैं जिन्होंने इस पीढ़ी के खिलाड़ियों को राह दिखाई। ठीक राइट बंधु या जेम्स वाट की तरह उन्होंने एक उम्मीद दी, एक आशा दी और यह विश्वास दिया कि अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। जैसे एक दिवसीय क्रिकेट शुरू होने के लगभग 37 वर्षों बाद पहला दोहरा शतक लगा और जिसने इसे लगाया वह सचिन थे। उसके बाद अगला दोहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने लगाया और अगले 10 वर्षों में दोहरा शतक लगाने वालों की झड़ी लग गई। वह इसलिए क्योंकि सचिन ने खिलाड़ियों के अंदर यह विश्वास भरा कि 50 ओवरों के मैच में भी दोहरा शतक लगाया जा सकता है। यह सचिन तेंदुलकर ही हैं जिन्होंने विराट कोहली के सामने शतकों का लक्ष्य रखा और यह किरण दिखाई कि ये शतक लगाए जा सकते हैं। हम इंसान अपनी पिछली पीढ़ी को देखकर और सीखकर ही उनसे आगे बढ़ते आए हैं। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर उस बगीचे के पहले पौधे की तरह हैं जिन्होंने यह विश्वास दिलाया कि यहाँ पर पेड़ उग सकते हैं। विराट तो पूरा बगीचा बनाने की काबिलियत रखते हैं। सचिन तेंदुलकर उस पिता की तरह हैं जो यह चाहता है कि उनका पुत्र उनसे आगे बढ़े। आखिर पिता की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उन्होंने जीवन में क्या किया। पिता को मरते हुए इस बात पर फख्र होता है कि उसने अपनी नई पीढ़ी को किस मुकाम पर पहुंचाया। इस लिहाज से देखा जाए तो अच्छे बुरे गेंदबाज, फील्ड के नियम, अच्छे बुरे बैट, सपाट पिच, इन सब बातों को किनारे कर दें तब भी दो पीढ़ियों की कामयाबी की तुलना नहीं होनी चाहिए। दो अलग पीढ़ियों का अलग इतिहास होता है, अलग सोचने का तरीका होता है और अलग नज़रिया होता है। इसलिए सचिन और विराट में कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, मगर विराट की कामयाबी इस बात से नहीं निर्धारित होगी कि उन्होंने क्या पाया, बल्कि उनकी कामयाबी इस बात से
निर्धारित होगी कि आने वाली पीढ़ी के सामने वह सचिन से बड़ा लक्ष्य देकर जाते हैं या नहीं, उनके मन में ऐसा विश्वास देकर जाते हैं या नहीं जो कल तक सपना था। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में तुलना के ठोस वजहें हैं। यह तुलना सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में विराट ने सचिन के शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। आज सचिन के रिकॉर्ड टूटे हैं तो कल विराट के भी टूटेंगे। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मगर मैं तो विराट का इसलिए कायल हूँ क्योंकि वह एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ एक महान इंसान भी हैं और यहीं पर सचिन तेंदुलकर उनसे मात खा जाते हैं। आज के इस नफरत के दौर में जब लोगों ने क्रिकेट के मैदान को भी जंग का मैदान बना दिया है, तब विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के जरिए मोहब्बत बांटते हुए दिखते हैं। सचिन तो मौजूदा हालात पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर पाते, जबकि विराट खुलकर अपनी राय रखते हैं। इसके अलावा भी दोनों खिलाड़ियों में कई अंतर हैं, जैसे विराट यह सिखाते हैं कि कठिन समय से कैसे लड़ना है और कैसे उससे बाहर निकलना है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है जब खराब फॉर्म के सिरका ठीकरा उनकी पत्नी पर फोड़ा जा रहा था। उनकी निजी जिंदगी पर जमकर कटाक्ष किए जा रहे थे, मगर विराट शांत रहे। उन्होंने जवाब दिया भी तो अपने बल्ले से और इस तरह दिया कि पूरा देश उनका कायल हो गया है। यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि विराट ने अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम की जीत को तवज्जो दी, मगर सचिन कई बार मैदान में अपने लिए खेलते दिखे, यहाँ तक कि अपने आखिरी के दिनों में वह कई बार प्लेइंग 11 में फिट नहीं बैठ रहे थे। फिर भी उन्हें सम्मानजनक विदाई का मौका दिया जाता रहा। उनको टीम प्रबंधन का पूरा साथ मिला, तब जाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, जबकि विराट के खिलाफ तो टीम प्रबंधन भी हो गया था। फिर भी उन्होंने खुद को साबित किया। विराट सिखाते हैं कि फर्श से अर्श पर फिर से कैसे पहुंचना है, क्योंकि हर किसी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं और जिसने उस समय को जीत लिया वही सिकंदर कहलाता है। देखा जाए तो आज भारतीय क्रिकेट टीम में विराट नहीं होते तो टीम शायद ही विश्व कप के फाइनल में पहुंच पाती। उनका अब तक जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह टीम को विश्व कप का खिताब दिलाएंगे। यह
भरोसा उन्होंने यूं ही नहीं कमाया है। इसके लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है उतना श्रम कोई दूसरा खिलाड़ी शायद ही कर सकता है। स्टॉप।